ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है जो कि विशेष रूप से भगवान बुद्ध को समर्पित है। आज हम बुधवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बुधवार का व्रत विशेष रूप से भगवान बुद्ध की पूजा और उपासना के लिए किया जाता है। इसे बुधवारी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत व्यापार में सफलता, ज्ञान में वृद्धि और बुध ग्रह के प्रभाव से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से व्यापारियों, विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि, ज्ञान और संचार का कारक माना जाता है। यहाँ बुधवार व्रत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है जिसका हम श्रवण करेंगे। तो आइए हम बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा अपने राज्य में बहुत दुखी था। उसके राज्य में व्यापार मंदा था और लोग परेशान थे। उसने एक दिन अपने राज दरबार में पूछा कि मेरे राज्य में सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा। एक ज्ञानी ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, आपके राज्य में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है। इस कारण आपके राज्य में व्यापार, शिक्षा और संचार में अड़चने आ रही है। राजा ने ब्राह्मण की बात मानी और बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार का व्रत करने का निश्चय किया। वह व्रत के दिन विधि पूर्वक भगवान बुद्ध की पूजा करने लगा। उसने विशेष रूप से पीली वस्तुएं, हरे रंग की वस्तुएं और केले का प्रसाद चढ़ाया। साथ ही वह गरीबों को दान देने का भी प्रयास करता था। राजा के व्रत के बाद उसके राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। व्यापार में वृद्धि होने लगी, छात्रों का ज्ञान बढ़ने लगा और सबकी सोच और बुद्धि में भी सुधार हुआ। राजा के राज्य में खुशहाली छा गई और लोगों ने राजा को आशीर्वाद दिया। आइए हम जानते हैं कि इस कथा से हमें क्या उपदेश मिलता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अगर बुध ग्रह के कारण किसी को परेशानियां आ रही हो तो बुधवार का व्रत और पूजा बहुत लाभकारी होती है। यह व्रत न केवल बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए है, बल्कि यह व्यक्ति की बुद्धि और मानसिक शांति को भी बढ़ाता है। वहीं यह भी सिखाते हैं कि व्रत और पूजा में केवल आस्था और समर्पण का होना जरूरी है। सच्चे मन से किया गया व्रत फलदायी होता है और जीवन में समृद्धि और सुख लाता है। तो आइए हम बुधवार व्रत की विधि जानते हैं। पहली विधि है, बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। दूसरी विधि है, भगवान बुद्ध की पूजा करें और उनका ध्यान करें। तीसरी विधि है, पीली वस्तुएं, हरे रंग की वस्तुएं, केले का प्रसाद चढ़ाएं। चौथी विधि है, गरीबों को दान दें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। पांचवी विधि है, दिन भर उपवासी रहे, यदि संभव हो तो केवल फल खाएं। यह व्रत विशेष रूप से व्यापारिक समस्याओं, मानसिक समस्याओं और शिक्षा में बाधाओं के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।